हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और आप देख ही रहे हैं कि आपकी क्लास पर डे अब स्टैटिक जीके की भी शुरू हो गई है और आपके लोक नृत्य चल रहे हैं। 3 क्लास आपकी लोक नृत्यों में हो चुकी हैं, छोटी छोटी। आज ये फाइनल पार्ट है इसका और उम्मीद की जा रही है कि इतने लोक नृत्य आप पढ़ के और इन सब की विशेषताएँ पढ़ के फिर इस लोक नृत्य से सवाल आपका वापस कभी एग्जाम में नहीं जाएगा। जो सवाल एग्जाम में आएगा उम्मीद है कि उस सवाल को आप एग्जाम में करके आएंगे। आइए बिना देरी करते हुए और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो 35 लोक नृत्य हमने 3 क्लासों में करवा दिए हैं और आज बात करेंगे हम 36वें लोक नृत्य की। तो ये जो लोक नृत्य है इसका नाम है दुमहल। तो दुमहल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। दुमहल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है और इसकी विशेषता है कि जब इस नृत्य को किया जाता है तो शंकुदार टोपी को पहना जाता है। जैसे बर्थडे जो होता है छोटे छोटे बच्चों का, बर्थडे पर उनकी कैप आती है ऐसी नुकीली गोल ऐसे करके ऊपर, उसी को शंकु का आकार बताया जाता है। तो शंकुदार टोपी लगाई जाती है इस नृत्य में। और इसकी एक विशेषता है कि बट्टल जनजाति इस नृत्य को करती है। कौन सी जनजाति करती है? बट्टल जनजाति इस नृत्य को करती है। तो एक सवाल और यहाँ से क्लियर होता है आपका कि बट्टल जनजाति कहाँ मिलती है? तो जम्मू कश्मीर में। बट्टल जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? जम्मू कश्मीर में मिलेगी। तो दुमहल नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। शंकुदार टोपी पहनकर इसको किया जाता है और बट्टल नामक जनजाति इस नृत्य को करती है। तो बट्टल नामक जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है फुगड़ी। ये ऐसे नृत्य हैं जिनको आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि पता नहीं टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है बेसिकली एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है। हर एग्जाम की, छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम, एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बार बार उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कभी किसी का कोर्स ले लिया, कभी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया आपने। इस चीज़ की आवश्यकता आपको कभी नहीं होगी। जब एक बार आप इनके नोट्स बनाकर अच्छे से उनको बार बार रिवाइज करेंगे, और जब आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ये उतना ही यूज़फुल आपके लिए होगा। आप जितना रिवीजन करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और जब बेहतर तरीके से चीज़ें याद हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति उनको नहीं भूलता। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो सवाल एग्जाम में यहाँ से आएगा आप उसको 100% करके आएंगे। आइए बात करते हैं फुगड़ी की। तो जो फुगड़ी लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र और गोवा का है और इसकी विशेषता ये है कि महिलाएं करती हैं इसको, या तो व्रत बनाकर करेंगी या एक पंक्तियों के रूप में करेंगी। जैसे एक कतार में महिलाएं खड़ी हो गईं, दूसरी कतार में महिलाएं खड़ी हो गईं, जैसे 10-10 की कतार बना ली। या तो कतार में ये नृत्य होता है या फिर ये सर्किल के रूप में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का नृत्य है चेराव। चेराव नृत्य मिजोरम का है और ये बांस की छड़ी के साथ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि चेराव नृत्य मिजोरम में किया जाता है और बांस की छोटी छोटी डंडी लेकर उनको अपने हाथों में बांध के या सिर पर बांध के या कमर में कैसे भी ऐसे बांध के इस नृत्य को किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है दलखई नृत्य। तो दलखई नृत्य उड़ीसा का है और दशहरा के अवसर पर इसको मनाया जाता है। तो आप इसको तो जोड़ ही देंगे इससे कि दलखई दशहरा, तो ये बहुत जल्द याद हो जाएगा कि दलखई दशहरा के अवसर पर उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसमें रामायण और महाभारत की कहानियों को दर्शाया जाता है। ठीक है। जब इस नृत्य को किया जाता है तो उसमें रामायण और महाभारत की कुछ कहानियाँ उठाई जाती हैं और उस कहानियों को समझाया जाता है। जैसे रासलीला। अब रासलीला जब आप देखते हैं तो उसमें क्या है, भगवान कृष्ण की और राधा के साथ जो रास था, उनका जो प्रेम था उसको दर्शाया जाता है, उसको ही तो दिखाया जाता है उसमें। ऐसे ही रामायण महाभारत की कहानियों को इसमें दिखाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति राम बनेगा, किसी को रावण बना दिया, उधर कोई कृष्ण बना दिया और एक अर्जुन बना दिया, तो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। ऐसे करके इसको दिखाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
आगे का जो लोक नृत्य है वो है हुलवेसा। हुलवेसा, हुलवेसा कर्नाटक का है। हुलवेसा जो नृत्य है वो कर्नाटक का है और इसमें व्यक्ति बाघ के कपड़े पहनता है, टाइगर के कपड़े पहनता है और देवी दुर्गा के लिए ये फेमस है। देवी दुर्गा से संबंधित है क्योंकि देवी जो दुर्गा हैं, जो शेरों वाली बोलते हैं आप उसको, तो ज़्यादातर उनका जो चित्र दिखाया जाता है वो टाइगर के ऊपर दिखाया जाता है कि ये टाइगर की सवारी करती हैं और इस नृत्य को नवरात्रियों में किया जाता है। ये नवरात्रियों के लिए फेमस है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है टिप्पड़ी। जो टिप्पड़ी लोक नृत्य है वो बेसिकली गुजरात का है। जो टिप्पड़ी लोक नृत्य है वो गुजरात का है और इसका जो विशेषता है बहुत ही बेहतर है। फर्श को पीटा जाता है इसमें। जो आजकल जो शादियां होती हैं आप देखते हैं कि डीजे पर कुछ बच्चे बैठ जाएंगे और धरती को ऐसे पीटने लगते हैं कुछ गानों पर, तो बेसिकली ये वही नृत्य है, इसमें फर्श को पीटा जाता है। तो टिप्पड़ी गुजरात का है, इसमें फर्श को पीटा जाता है ऐसे। आगे बढ़ते हैं। आगे का है गरडी। गरडी जो लोक नृत्य है वो पुडुचेरी का है और भगवान राम की जो जीत हुई थी रावण से, जब रावण और राम का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने रावण को मार दिया, मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। तो भगवान राम की जीत के उपलक्ष्य में इस नृत्य को पुडुचेरी में किया जाता है और इस नृत्य को लोग बंदरों के कपड़े पहनकर करते हैं। इस नृत्य को लोग बंदरों के कपड़े पहनकर करते हैं। बंदरों के कपड़े इसीलिए पहनते हैं क्योंकि जो राम की सेना थी वो वानर ही थे उसमें, तो बेसिकली ये उसी के लिए दर्शाया गया है कि हम लोग राम की सेना हैं और राम की जीत का जश्न मना रहे हैं। तो गरडी पुडुचेरी का भगवान राम की जीत के लिए बंदर के कपड़े पहनकर इसको मनाया जाता है। आगे का है तेरा ताली। तेरा ताली राजस्थान का है और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये कमार जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। तो अब ये भी पता चला कि कमार जनजाति कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में मिलती है। कमार जनजाति कहाँ मिलती है, राजस्थान में मिलती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का है होजगिरी। होजगिरी त्रिपुरा का है और ये लक्ष्मी पूजा के अवसर पर किया जाता है। जब महिलाएं लक्ष्मी पूजा करने जाती हैं तो एक साथ इकट्ठा होकर इस नृत्य को समूह में करती हैं। ठीक है, आप चाहें तो हम चाहते हैं कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाएं, लेकिन आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इस चीज़ को आप मेंशन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इतने लोक नृत्य हैं, आज फाइनल पार्ट है इसका, और इतने लोक नृत्य आपने पढ़ लिए हैं और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं इनको अवश्य पूछा गया है। कुछ ही हैं ऐसे जो नहीं पूछे गए हैं और पेपरों का जो लेवल है जैसे बढ़ता जा रहा है उसकी दृष्टि से ही हमने इसकी विशेषताओं को आपको समझाया है। नहीं, अभी तक ज़्यादातर इन्हीं को पूछा जाता है। अब कई पेपरों में इनकी विशेषताओं को पूछ लिया गया है, इसलिए इनकी विशेषताओं पर इतना ध्यान दिया गया है। आइए एक बार हम रिकॉल कर देते हैं इनको। तो दुमहल जम्मू कश्मीर का है, ये शंकुदार टोपी पहनकर किया जाता है और बट्टल जनजाति इसको करती है। दूसरा है फुगड़ी। फुगड़ी महाराष्ट्र में और गोवा में किया जाता है। महिलाएं इसको व्रत के रूप में या पंक्तियों में खड़ा होकर इसको करती हैं। फिर है चेराव। चेराव मिजोरम का है और इस नृत्य में बांस की छड़ी लेकर इसको किया जाता है। आगे का है दलखई। दलखई उड़ीसा का है, दशहरा के अवसर पर किया जाता है। इसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कहानियों को दिखाया जाता है। आगे का है हुलवेसा। हुलवेसा कर्नाटक का है और देवी दुर्गा से संबंधित है ये, और इसमें व्यक्ति बाघ यानी टाइगर के कपड़े पहनकर इस नृत्य को करते हैं और यह नृत्य ज़्यादातर नवरात्रियों में किया जाता है। आगे का है टिप्पड़ी। टिप्पड़ी गुजरात का है और इसमें समूह द्वारा फर्श को पीटा जाता है और इसमें व्यक्ति महिलाएं समूह में डांस करती हैं। आगे का है गरडी। गरडी पुडुचेरी का है और पुडुचेरी में इस नृत्य को भगवान राम की जीत के लिए मनाया जाता है और लोग बंदरों के कपड़े पहनकर इस नृत्य को करते हैं। आगे का है तेरा ताली। तेरा ताली राजस्थान का है जो कमार जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है। आगे का है
होजगिरी त्रिपुरा का है और ये लक्ष्मी पूजा के अवसर पर इसको किया जाता है। तो ये आपके लोक नृत्यों का फाइनल पार्ट था और हमें उम्मीद है कि अब लोक नृत्य, यदि आप इतने लोक नृत्यों को कवर कर लेंगे ठीक से, और शास्त्रीय नृत्य भी आपको क्लास दे चुके हैं शास्त्रीय नृत्य की, और उसको कवर कर लेंगे और इनकी विशेषताओं को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, तो कभी भी आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो एग्जाम पुलिस का हो, एसआई का हो, किसी भी प्रदेश की जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं, या लेखपाल हो, वन विभाग हो, यूपी SSSC का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, NDA हो, CDS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम जितने भी होंगे, यहाँ से सवाल कभी भी नृत्यों में बाहर नहीं जाएगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, जितने भी भाई बहन आपके दोस्त हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस क्लास को पहुंचाएं, जिससे कि उन तक भी एक बेहतर कंटेंट पहुंच सके। बस इसी के साथ क्लास को रोक देते हैं यहीं। धन्यवाद।